11 साल का एक मासूम बच्चा जिसने सिर्फ एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखा था, जिस पर उसने भरोसा किया, वही लोग उसके मौत के सौदागर निकले। एडॉप्शन के नाम पर की गई 1.5 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस की प्लानिंग और फिर गुजरात के स्टेट हाईवे पर उस दिन हुई 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गोपाल सेजानी के केस से जुड़ी हुई हर घटना को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। दिस होल केस हैज़ बीन रिवॉल्विंग अराउंड गोपाल सेजानी's फेक एडॉप्शन केस। दो 2006 में गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मालिया गांव के अंदर सेजानी फैमिली में गोपाल नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। गोपाल अपने सिबलिंग में सबसे छोटा था और इसी वजह से गोपाल को ऑब्वियसली ज़्यादा प्यार मिलता था। 2007 में यानी कि गोपाल के जन्म के 1 साल बाद ही उसकी बड़ी बहन अल्पा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कई रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ये गोपाल की बहन अल्पा की दूसरी शादी थी, लेकिन इस केस को अल्पा की शादी से कुछ लेना देना नहीं है। 2007 के बाद ये परिवार खुश रहने लगा था और 2009 में गोपाल के पापा ने एक बार आखिरी सांस ली। उसके पापा की डेथ के बाद में उसका पूरा परिवार जो था वो मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। गोपाल की माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसके ग्रैंडफादर ने इन चारों सिबलिंग को घर से बाहर कर दिया। इन्हीं सब को देख के उसकी बड़ी बहन अल्पा इन चारों सिबलिंग को अपने ससुराल में ले जाती है और वहाँ पे उसे बड़ा करती है। 2015 तक अल्पा और उसके हस्बैंड हरसुख इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाल रहे थे। इन लोगों का एक खेती का व्यवसाय था, इन्हीं में ये सारे लोग लगे रहते थे और काम करते रहते थे। 2015 में लंदन से एक कपल इंडिया आता है, आरती धीर और कंवलजीत सिंह। ये लोग गुजरात आते हैं और बोलते हैं कि हमें एक बच्चे को अडॉप्ट करना है और वो लोग नीतीश मुंड नाम के एक बंदे से मिलते हैं। नीतीश मुंड को पता था कि सेजानी फैमिली का गोपाल जो है वो पहले से ही अनाथ है, तो नीतीश मुंड रिकमेंड करता है कि आप गोपाल को ही अडॉप्ट करो और वो लोग गोपाल की फैमिली से मिलते हैं और बताते हैं कि हम गोपाल को लंदन ले जाना चाहते हैं और उसे एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। मैं और अगर आप कोई भी हो इस कंडीशन में तो सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा खुश हो गए। जिस बच्चे ने पहले से कभी इन सब चीज़ों को देखा भी नहीं है वो डायरेक्ट लंदन जाएगा। अब ऑब्वियसली गोपाल भी यहाँ पे बहुत खुश था और आरती और कंवलजीत सिंह उसे बताते हैं कि हम गोपाल को लंदन ले जाना चाहते हैं और आप इनका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए, इसका जो भी खर्चा होगा वो हम पे करेंगे। इसके बाद में 2015 से 2017 तक ये सारी प्रोसेस चलती है और 2017 में फाइनली आरती और कंवलजीत सिंह गोपाल को लेने के लिए इंडिया आने का बताते हैं और बोलते हैं कि आखिरी जो डॉक्यूमेंटेशन बची है वो आप राजकोट जाके कंप्लीट कर लो। गोपाल और उसके ब्रदर इन लॉ हरसुख राजकोट के लिए 8 फरवरी 2017 को महेश त्रिवेदी नाम के कैब ड्राइवर के साथ में निकलते हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद में रात के 11 बजे वो लोग मालिया गांव के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त पे जब वो मानेकवाड़ गांव के पास पहुंचते हैं तब 2 बंदे अचानक से बाइक के ऊपर आ जाते हैं और गोपाल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गोपाल को बचाने के लिए हरसुख उस बीच में कूद पड़ता है और हरसुख के ऊपर भी ये लोग चाकू से वार कर देते हैं और उसी वक्त पे ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। दोनों को राजकोट की एक हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 13 फरवरी आते आते गोपाल ने एक बार आखिरी सांस ली और उसी के साथ फरवरी का अंत हुआ और उसके ब्रदर इन लॉ हरसुख ने भी आखिरी सांस ली और यहाँ पे होती है 2 लोगों की मौत। पुलिस ने तुरंत ही महेश त्रिवेदी को अरेस्ट किया और महेश त्रिवेदी ने बताया कि इसे ये सब करने के लिए नीतीश मुंड ने बताया था। नीतीश मुंड वही बंदा है जिसने पहले गोपाल का रिकमेंडेशन किया था। पुलिस तुरंत ही नीतीश को अरेस्ट करती है और जब पूछताछ करती है और रिमांड पर लेती है तब नीतीश मुंड एक्सेप्ट करता है कि उसने ही पूरे इस केस को अंजाम दिया है और नीतीश मुंड बताता है कि लंदन में बैठा ये कपल जो है उसने ये पूरा प्लानिंग किया था। इस कपल ने जो इंश्योरेंस बाय किया था गोपाल का, उसकी ये पॉलिसी थी कि अगर 10 साल के अंदर अंदर गोपाल का डेथ होता है तो ये पूरा पैसा जो है वो इस कपल को मिलेगा और इसमें एक और भी कंडीशन थी कि ये डेथ जो है वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। इंश्योरेंस का अमाउंट इतना बड़ा था कि ये सारे लोग उसको देखकर पिघल गए। 1.3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस इन लोगों ने ले रखा था।
मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इन लोगों का ये जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से वेल प्लान ये पूरा स्ट्रक्चर बिठाया था, इस तरीके से लगता है कि ये पूरी गैंग जो है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती होगी और अलग अलग जगहों से बच्चों को अडॉप्ट करती होगी और यही अंजाम देती होगी। गोपाल को अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। इंडियन पुलिस की रिक्वेस्ट पे इंडियन गवर्नमेंट ने यूके की गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप आरती और कंवलजीत को हमें सौंप दीजिए, लेकिन यूके की गवर्नमेंट इसे डिनाई कर देती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम आपको ये दोनों को सौंपेंगे तो आप उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दोगे और वो यूके के ह्यूमन राइट के खिलाफ है, तो वो लोग डिनाई कर देते हैं। लेकिन 2024 में आरती और कंवलजीत सिंह यूके के अंदर एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस में फंस जाते हैं और वो पूरा केस जो है वो 700 करोड़ रुपए का होता है और दोनों को साथ ही में 33 साल की सज़ा होती है। लेकिन गोपाल को अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिल पाया है और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम जिस राह पे चल रहे हैं ना, उस राह पे जस्टिस देना किसी को भी नामुमकिन है। उम्मीद करता हूँ ये वाली स्टोरी जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपने दोस्तों के साथ में इस पूरी स्टोरी को शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर से करें। अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरी कहानी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। Thank you so much for watching. Bye bye and Jai Hind.